Good morning students, welcome back in the class of computer application. Today is 12th of August and day is Thursday. We are in the very important part of our syllabus book. The name of the unit is Cyber Ethics, and in this chapter we will discuss about introduction part, then netiquettes, software licenses, and then open source software movement, intellectual property rights, plagiarism and digital property rights, freedom of information and the digital divide, e-commerce privacy, fraud, secure data transmission. So these are the topics which we will cover in this coming units. So let's begin with netiquettes. सबसे पहले हम बात करते हैं आज के इस यूनिट 3 में साइबर इथिक्स जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है आपके सिलेबस का. इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है नेटिक्वेट्स. तो व्हाट इज़ नेटिक्वेट्स? एन इनफॉर्मल सेट ऑफ रूल्स आर पोलाइट बिहेवियर दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी फॉलोड वाइल यूजिंग द इंटरनेट. सो किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा जब वो इंटरनेट को यूज कर रहा है, एक्सेस कर रहा है, तो एक इनफॉर्मल सेट ऑफ रूल्स से वो गवर्न होता है. वो ऐसा एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो वहाँ पे पोलाइट बिहेवियर शो करेगा, जिसे हम नेटिक्वेट्स जानते हैं. We live in a world at a time which is often called information age. हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जो कि सूचना का युग है. Where information is freely available from any part of the world. जहाँ पे information freely available है. The internet has revolutionized the world and people are getting used to having access to whatever information they want anytime, anywhere and from a wider and wider range of computing devices. तो हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जो कि सूचना का युग है, जहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल इंफॉर्मेशंस के लिए वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है. किसी भी टाइम वो अपनी ज़रूरत की जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ पे ले सकता है. एनीवेयर एट एनी टाइम इन द एनी फॉर्म he can access the internet and she can access the internet and take the informations. तो ज़रूरी नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे अवेलेबल हैं वो सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट हैं. तो इसीलिए आपसे ये पोलाइट बिहेवियर और जिस भी आप एक फॉर्मल सेट ऑफ रूल्स के थ्रू आप गवर्न किए जाते हैं, ताकि आप जो भी इन्फॉर्मेशंस आप इंटरनेट पर अपलोड करेंगे वो बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशंस होनी चाहिए. All this has made available to us as an abundance of information, but with it comes responsibility of using this information and technology ethically. ये हमारे लिए अच्छी बात है कि हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से हम आजकल अवेलेबल है हमारे पास, लेकिन ये हम साथ ही हमारी बहुत सारी जिम्मेदारियों को भी लेके आता है कि जब भी हम इस इन्फॉर्मेशन या टेक्नोलॉजी को यूज करें तो हमेशा इथिकली हम नैतिक रूप से उसके लिए रेस्पॉन्सिबल हों. सो इन दिस चैप्टर वी शैल टॉक अबाउट साइबर इथिक्स. इस चैप्टर में हम साइबर इथिक्स के बारे में बात करेंगे जो कि रिलेटेड होगा ई कॉमर्स से, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से, डिजिटल प्रॉपर्टीज राइट से, अलॉन्ग विद द सॉफ्टवेयर लाइसेंस, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट एंड डिजिटल डिवाइड. सो बात करते हैं व्हाट इज़ प्राइवेसी इन ई कॉमर्स. ई कॉमर्स में प्राइवेसी क्या होती है? सो प्राइवेसी इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन. किसी भी पर्सन का जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है, जैसे कि उसका नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, उसका क्रेडेंशियल लाइक ईमेल आईडी, पासवर्ड्स, उसका टेलीफोन या मोबाइल नंबर, उसका पिन. सो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशंस की कैटेगरी में आता है. सो प्राइवेसी इज द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन गिवन ऑनलाइन in e-commerce. Especially it is related to a company's policies on the use of users data. The privacy of users must be respected by ensuring that the data collected this way must not be used in public domain or sold to a responsible party to respect the privacy. The merchant or the seller must clearly state about how the user's data will be used in the terms and conditions after site and implementation technical safeguards for the safety of data provided by user. तो किसी भी जो सेलर या मर्चेंट जो जहाँ पे भी कोई भी पर्सन किसी भी प्रोडक्ट को सेल करता है या बाई कर रहा है, किसी सर्विसेज को ले रहा है, तो वहाँ पे ई कॉमर्स
कोई भी ई कॉमर्स इन्वॉल्व हो जाता है। तो जितने भी ई कॉमर्स के वेंडर्स हैं, जैसे कि अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, जोमेटो है, जहाँ पे आप डिफरेंट सर्विसेज को या प्रोडक्ट्स को, गुड्स को आप परचेज कर रहे हैं, या आप खुद भी किसी चीज़ को बेच रहे हैं जैसे कि OLX है, तो आप कोई भी ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं जहाँ पे आप ऑनलाइन आप या तो परचेज कर रहे हैं सेल गुड्स का या सेल कर रहे हैं गुड्स का, तो वहाँ पे ई कॉमर्स पिक्चर में आ जाता है। और ई कॉमर्स जो है वो वहाँ पे जब भी आप कोई फिनेंशियल ट्रांजैक्शन करेंगे तो यूजर को अपना पर्सनल डेटा वहाँ पे इंटर करना होता है। तो उस पर्सनल डेटा को जिस सेलर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कहीं पर भी उस पर्सनल डेटा को सोल्ड ना करे, वो इररेस्पॉन्सिबल तरीके से उसको हैंडल ना करे डेटा को, और डेटा जो है वो एक सेफ़ एंड सिक्योर साइट पे हमेशा रखी जाए। सो प्राइवेसी से मीनिंग है कि प्राइवेसी इज द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन गिवन ऑनलाइन इन एनी ई कॉमर्स, स्पेशली इट इज़ रिलेटेड टू कंपनीज पॉलिसी ऑन द यूज ऑफ यूजर्स डेटा। तो बिल्कुल प्राइवेसी का मीनिंग है कि किसी भी पर्सन का जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जो उसके क्रेडेंशियल्स हैं, उनका किसी भी फॉर्म में किसी भी तरीके से उसको ट्रांसफार्म न किया जाए, उसको दूसरे पर्सन को, रिस्पॉन्सिबल पर्सन्स के हाथों में न बेचा जाए। हाउ टू सेफ गार्ड यूजर्स प्राइवेसी, यूजर के प्राइवेसी को कैसे सेफ रखा जाएगा। टू इंश्योर दैट द यूजर प्राइवेसी इज नॉट कॉम्प्रोमाइज्ड, फॉलोइंग मेजर्स मस्ट बी टेकन। The merchant or the seller must clearly state about how the user's data will be used in the term and condition of its site. तो मर्चेंट जो भी है या जो भी सेलर है वो बहुत ही क्लियरली अपने स्टेट करे अपनी साइट पे कि वो यूजर्स के डेटा को किस तरह से सेफ रखेगा, और जो भी उसके हिडन टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उनको भी वहाँ पे वो बताए। The merchant or seller must ensure that the user has gone through the terms and conditions given on its site prior to making any transaction. तो जो भी मर्चेंट है या जो भी सेलर है वो बिल्कुल उसको इंश्योर करना है कि जब भी वो किसी भी कंडीशन में डेटा को सोल्ड कर रहा है या उसका जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा है जो भी पर्सन, उसके डेटा का वायलेशन वहाँ पे नहीं होना चाहिए। Merchant ensure the user about data safety by implementing proper data safety and security measures such as HTTPS protocol and other security mechanism so that the user's data is safe from hackers. तो जो हैकर्स हैं, जो कि आपके बैड पर्सन्स हैं, जो किसी भी पर्सन के पर्सनल डिटेल्स को हैक करने की कोशिश करते हैं, तो मर्चेंट के या सेलर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंश्योर करे, वो सेफ गार्ड्स डेवलप करे अपने साइट्स पे। वो हमेशा HTTPS प्रोटोकॉल, जो कि एक सिक्योर प्रोटोकॉल है, जब मैं आपको नेटवर्किंग पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल एक सिक्योर प्रोटोकॉल है HTTPS। ये सिक्योरिटी लेयर इसकी इसलिए आ जाती है क्योंकि एक डेडिकेटेड लाइन ये डेवलप करता है जो कि एंड टू एंड इंक्रिप्शन पे काम करता है, और एंड टू एंड होने की वजह से कोई भी थर्ड पार्टी उस जो सेंसिटिव डेटा है उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसके बाद से है फ्रॉड। सो फ्रॉड कमिटेड यूजिंग द इंटरनेट इज कॉल्ड ऑनलाइन फ्रॉड। ऑनलाइन फ्रॉड में अकर इन मेनी फॉर्म। सो फ्रॉड जो भी आपसे ऑनलाइन फ्रॉड होती है, जो भी आप इंटरनेट का यूज करके आपसे अगर फ्रॉड किया जाता है तो उसको ऑनलाइन फ्रॉड कहा जाता है। ऑनलाइन फ्रॉड ई कॉमर्स में इस 4 कैटेगरी की डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है नॉन डिलीवर्ड गुड्स, यानी कि आपने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन भी कर दिया, आपने अपना एड्रेस, अपनी सारे डिटेल्स भी सही रखे हैं वहाँ पे, लेकिन फिर भी जो भी गुड्स या जो भी प्रोडक्ट आपने ऑनलाइन परचेज किया था वो आपको डिलीवर ही नहीं हुआ। तो ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत ही कॉमन टाइप का फ्रॉड है जो कि पर्सन्स के द्वारा किया जाता है, नॉन डिलीवर ऑफ गुड्स। सेकेंड है नॉन एग्जिस्टेंट कंपनीज। कई कंपनियां ऐसी हैं जो रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं और इतने वो अट्रैक्टिव ऑफर्स वहाँ पे देती हैं कि 40% 80% डिस्काउंट, कि जो भी बायर है, जो भी इंडिविजुअल यूज कर रहा है इंटरनेट को, वो अट्रैक्टिव होके उस पर अपने सारे क्रेडेंशियल्स को, अपने यूजर आईडी पासवर्ड्स को, फिनेंशियली ट्रांजैक्शन भी कर देता है, पैसे भी पे करता है, लेकिन बाद में उसे पता चलता है कि इस नाम की कोई कंपनी नहीं है और वो फिर वहाँ पे उसके साथ ऑनलाइन फ्रॉड कमिट हो जाता है। थर्ड है स्टीलिंग इन्फॉर्मेशन,
स्टीलिंग इन्फॉर्मेशन का मीनिंग ये है कि आपने अपने क्रेडेंशियल्स, अपने जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन था, आपके बैंकिंग डिटेल्स थे, जब भी आप ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करेंगे, जाहिर सी बात है आपको उसके लिए पे करना होगा, और पे करने के लिए आपको अपने फिनेंशियल ट्रांजेक्शन्स करने होंगे, और वहाँ पे आपको अपना पिन, अपना पासवर्ड देना होगा। तो वहाँ पे आपके साथ फ्रॉड हो सकता है, आपकी इन्फॉर्मेशंस को स्टील किया जा सकता है। लास्ट वन है फ्रॉड पेमेंट्स। तो फ्रॉड पेमेंट भी डेवलप किए जाते हैं, जैसे कि अगर आपने अपने जो पेमेंट्स हैं वो डिटेल्स आपने दिया हुआ है, और वहाँ पे आपकी जो भी डिटेल्स हैं उसको आपसे ले लिया गया, और उसके बाद उसका यूज करके, आपका क्लोन करके, और फिर वो डिफरेंट पेमेंट्स एक्टिविटी वहाँ पे परफॉर्म की जाती है। तो इस तरह के ये 4 काइंड्स के ऑनलाइन फ्रॉड हैं जो कि ऑनलाइन कमिटेड की जाती हैं। सबसे पहले जब भी आप अपने ऑनलाइन कोई भी ट्रांजैक्शन करें तो आप देख लें कि उसके URL में HTTPS प्रोटोकॉल आ रहा है कि नहीं, या फिर यहाँ पे एक पैडलॉक बन के आ रहा है कि नहीं। ये बताता है कि योर इन्फॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल पासवर्ड और क्रेडिट कार्ड नंबर, इज प्राइवेट व्हेन इट इज सेंड टू द साइट। तो पैडलॉक का ये मीनिंग होता है कि जब भी आप यहाँ पे अपने सेंसिटिव डेटा, अपने पासवर्ड्स या अपने क्रेडेंशियल को इंटर करेंगे तो हमेशा वो क्या होगा, सिक्योर होगा। So HTTPS Hypertext Transfer Protocol secure in a URL means it is a secure connection and no one can see your private information when there is no HTTPS or the URL contains only HTTP, then it is an insecure connection। तो अगर केवल HTTP है तो वो इनसिक्योर कनेक्शन है। सपोज आपके स्कूल का जो वेबसाइट है वो सिंपल HTTP कनेक्शन है फॉर एग्जांपल, तो स्कूल की वेबसाइट्स पे आप क्या कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा उस पर अगर आप वहाँ पे कोई भी अपना फिनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं करने जा रहे हैं तो वहाँ पे HTTP प्रोटोकॉल चल जाएगा, वहाँ पे आप अपनी इन्फॉर्मेशंस को शेयर कर सकते हैं। लेकिन HTTPS जब भी आप फिनेंशियल ट्रांजैक्शन करें, किसी भी तरह का कोई ऑनलाइन पेमेंट करें, कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें, तो यू मस्ट इंश्योर कि उसका जो URL है उसमें HTTPS आना चाहिए या पैडलॉक आपको दिखना चाहिए, तभी आप अपने क्रेडेंशियल्स को, अपने पासवर्ड्स को वहाँ पे शेयर करें। सो आज मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है साइबर इथिक्स का। इसी के बेस मैंने 4 क्वेश्चंस यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप्स दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ प्राइवेसी इन ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स में प्राइवेसी क्या होता है एंड व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट, ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। सेकेंड है व्हाट इज़ ऑनलाइन फ्रॉड, ऑनलाइन फ्रॉड क्या होता है आपको ये बताना है। थर्ड है व्हाट डू यू मीन बाई नेटिक्वेट्स, नेटिक्वेट से आप क्या समझते हैं ये भी आप बताएंगे। लास्ट वन है व्हाट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ई-कॉमर्स मर्चेंट टू इंश्योर बिफोर गेटिंग यूजर्स कंसेंट अबाउट हिज और हर डिटेल्स यूजेज, तो ये भी आपको बताना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।